हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जो विंग को शुयांग के पास ले जाता है, जहाँ विंग शुयांग को एक पंच मार देता है और वहीं जेलसी की वजह से वांग जी सडनली विंग को किस भी कर लेता है। दोनों के बीच एक हॉट और पैशनेट किस होता है। उसके बाद विंग कुछ ऐसा फिर से कह देता है कि बेचारा वांग जी ऐसा कह देता है कि विंग फिर से सैड हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसे इस बात की खुशी थी कि कुछ भी हो फाइनली वांग जी उसकी केयर तो करता है। उसके बाद हम उसके बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों मेंशन में वापस आते हैं। तभी सिचेन जो वहीं लिविंग एरिया में बैठे हुए थे, वो वांग जी और विंग को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम इतनी मॉर्निंग कहाँ गए थे। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग जाओ तुम ऊपर रूम में जाओ और रेस्ट करो, ठीक है। विंग अपना सर हाँ में हिला देता है और ऊपर चला जाता है। तभी वांग जी जो अपनी गगा के पास बैठता है, सिचेन कहते हैं, वांग जी क्या हुआ। वांग जी सिचेन को सब कुछ बताता है। सिचेन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहते हैं, क्या। तभी वांग जी कहते हैं, हाँ ये सब बेंस का किया है, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि बेंस इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। माना वो गलत काम करते हैं, वो ड्रग्स करते हैं, वो ऐसी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस हद तक गिर गए कि वो किसी ओमेगा का यूज़ करना चाह रहे थे, वो भी फेमियान को गिराने के लिए उनके बेटे का। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, तुम जेवेंस को जानते नहीं हो विंग, वो बहुत ही घटिया इंसान है। वांग जी कहता है, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया है, अब उनके साथ क्या होगा उन्हें वो नहीं पता। सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम क्या करने वाले हो। वांग जी एक स्मग करता है और कहता है, वो तो आपको गगा टाइम आने पर पता चल जाएगा। लेकिन तभी सिचैन कहते हैं, वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने विंग से माफ़ी मांगी। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और अपने ब्रदर की तरफ देखता है। वांग जी का पूरा ईयर पूरी तरीके से पिंक हो गए थे। सिचैन को ये पता था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं, बोलो वांग जी। वांग जी अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, हाँ हाँ गगा, मैंने उससे माफ़ी मांगी। तभी सिचैन कहते हैं, और विंग ने क्या किया। वांग जी कहता है, विंग ने मुझे माफ़ कर दिया, ऐसा कहते हैं। सिचैन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो कहते हैं, ठीक है जाओ अब तुम भी थोड़ी रेस्ट कर लो, उसके बाद हमें ऑफिस जाना है। वांग जी कहता है। सिचैन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वांग जी की नज़र वांग जी के सामने अभी भी अपनी और विंग का वो किसी घूम रहा था, जिस वजह से वांग जी की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। जब से उसने मुझे किस किया है, मैंने उसे किस किया है, तब से मेरी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। मुझे उसके करीब जाने से भी अजीब फील हो रहा है। पर ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कहता है। और वो सीधा रूम में चला जाता है। वहाँ वो देखता है विंग जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर आया था। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। वांग जी की नज़र अभी भी सिर्फ विंग के लिप्स पर ही थी। विंग जिसे बहुत अजीब फील होता है, उसके फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो वांग जी की तरफ देख के कहता है, गगा। वांग जी जैसे ही विंग के मुंह से गग्गा सुनता है, वो कहता है, हाँ वो बोलो विंग। विंग वांग जी के और करीब आ जाता है और कहता है, थैंक यू गग्गा। वांग जी की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, किस लिए विंग। विंग कहता है, गग्गा मुझे पता है कि आप मेरी जगह होता, कोई और होता तो भी आप उसके लिए ये सब करते, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच गंगा, शुयांग से ये सब कुछ कहने के लिए। वांग जी को विंग की ये बात सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विंग ने जब ये कहा कि कोई और होता तो भी आप यही करते, ये बात वांग जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। विंग वांग जी जो बस विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहते, क्या हुआ। तभी वांग जी जो एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है
और उसकी तरफ देखकर कहता है, कोई और होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता, ये तुम्हारे लिए था, समझे तुम। विंग जो बस वांगजी के फेस की तरफ ही देख रहा था, तभी वांगजी विंग के चिक्स की तरफ अपना हाथ करता है और उसे धीरे धीरे सहलाने लगता है और कहता है, विंग ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, समझे तुम, और कोई तुम्हारी जगह नहीं हो सकता, समझे तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुम्हारा अल्फा। तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। विंग जब वांगजी की ये बात सुनता है तो एक पल के लिए तो शौक था, लेकिन तभी कहता है, पर गगा आप ही ने तो कहा था कि ये सब आपने हर किसी ओमेगा को उस पर्सन से बचाने के लिए किया। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन जो कुछ था मैंने वो बस यहाँ तुम्हारे लिए किया, समझे तुम, ऐसा कहता है। और विंग को वहीं छोड़कर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में कहता है, गगा एक दिन आप अपने मुंह से ही कहेंगे कि आप मुझसे प्यार करते हैं, देख लेना आप, ऐसा कहता है। तो अब हम कुछ दिन स्किप होके देखते हैं। अब वांगजी विंग का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अब वांगजी विंग के लिए थोड़ा डरने भी लगा था, क्योंकि वो जानता है कि वेंस अगर उसके उसके डैड के लिए उसका यूज कर सकते हैं, तो अगर उन्हें वांगजी का पता है कि वो वांगजी का ओमेगा है, क्योंकि ये तो सबको पता चला है कि विंग से शादी वांगजी ने किया है, तो कहीं वो विंग को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए आजकल विंग की वो बहुत केयर करता था। विंग को भी समझ नहीं आता था कि वांगजी आजकल इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो गया है। जॉन जो हर जगह सिर्फ विंग पर नज़र रखता था, बिना अब तो जॉन के कहीं भी विंग और लेनी को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। हालांकि कई बार लेनी और विंग ने वांगजी से पूछने की कोशिश की, लेकिन वांगजी का एक ही जवाब रहता कि वो बस उन दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेनी हमेशा कहती, उन्हें जॉन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें तो ये नहीं पता जॉन के अलावा भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे जो उनको बिना बताए नज़र रखते थे कि विंग क्या कर रहा है या कहाँ जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा था। वांगजी कुछ सच में अब ऐसा लगता था कि कहीं विंग को कुछ हो ना जाए। अब हम एक दिन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं आज वांगजी जल्दी सुबह ही ऑफिस चला जाता है, क्योंकि एक अर्जेंट मीटिंग थी। तभी विंग जो नीचे आता है, तभी वो इधर उधर देख रहा था। सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, पर वांगजी नहीं था। तभी वो लेनी की तरफ देखता है। लेनी जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ। विंग कहता है, मॉम वो कुछ भी नहीं। तभी लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, चिंता मत करो, वो फिर से आज उसे अर्जेंट काम था ना, इसलिए वो ऑफिस गया है। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है, उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी कहता है, मॉम क्या उन्होंने कुछ खाया। तभी लेनी कहती है, बिल्कुल नहीं, वो लड़का ना किसी की नहीं सुनता। विंग को सच में खुद भी ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी विंग लेनी की तरफ देखता है और लेनी कहती है, क्या हुआ। विंग कहता है, मॉम अगर आप गए तो क्या मैं उन्हें ब्रेकफास्ट ऑफिस में दे के आऊँ। लेनी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, क्या। तभी सिचैन कहते हैं, ऑफकोर्स विंग, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ब्रेकफास्ट पैक कर लो, मैं और तुम्हें ऑफिस तक ले चलूँगा। विंग के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है, थैंक यू गगा, मैं आपके साथ चलूँगा। सिचैन कहते हैं। अब हम विंग को देखते हैं। विंग जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है। सिचैन लेनी तो देख रहे थे, दोनों ही विंग को देख रहे थे, दोनों के फेस पर स्माइल थी। सिचैन कहते हैं, विंग तुम आराम से खाओ, हम उसके बाद भी जा सकते हैं। विंग कहते हैं, नहीं गगा, मैंने खा लिया, मैं जल्दी से गगा के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना के लाता हूँ, उसके बाद हम साथ में चलेंगे। सिचैन कहते हैं। उसके बाद विंग जल्दी से किचन में जाता है, वांगजी के लिए अच्छा सा गरम गरम ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसे टिफ़िन में पैक करता है। उसके बाद वो उसे पैक करके बाहर लाता है और वो सिचैन से कहता है, गगा क्या हम चलें। सिचैन कहते हैं, ऑफकोर्स विंग चलो, ऐसा कहते हैं और वो दोनों मेंशन से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब हम उधर वांगजी की ऑफिस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांगजी और न्यूसेन
जो अपने ऑफिस रूम में बैठे हुए थे। न्यूसेन भांग जी की तरफ बार बार बस देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था। तभी भांग जी जो न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है, न्यूसेन तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? तभी न्यूसेन कहता है, भांग जी सच में क्या तुम अभी भी सबको बेवकूफ़ समझते हो? भांग जी जो अपनी एक फ़ाइल चेक कर रहा था वो कहता है, और तुम ये सब क्यों कह रहे हो? उसमें कोई शक नहीं कि तुम सच में बेवकूफ़ हो। न्यूसेन गुस्से में कहता है, भांग जी तुम सच में। तभी भांग जी कहता है, पर मुझे बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तभी न्यूसेन कहता है, भांग जी तुम विंग से क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनते ही वांग जी का फेस एकदम से शॉक हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से बस न्यूसेन की तरफ ही देख रहा था। न्यूसेन कहता है, वांग जी मैं अच्छे से जानता हूँ कि देखो तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है कि तुम मुझसे कितना पसंद करते हो। पसंद नहीं, तुम विंग से प्यार करते हो, समझे तुम? कोई अंधा भी तुम्हें देखकर बता सकता है, फिर तुम अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं पहचान पाते? वांग जी बस न्यूसेन की बात ही सुन रहा था। तभी न्यूसेन कहता है, वांग जी मैंने देखा उस दिन सुयांग के टाइम पे तुम कितना जलस थे सुयांग की बातों से, फिर तुम उसे क्यों नहीं कह देते? वांग जी चुप। शुयांग से कहता है, शुयांग तुम क्या बकवास कर रहे हो? शुयांग कहता है, सीरियसली विंग? वांग जी तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ? तभी विंग वांग जी जो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम अच्छे से जानते हो शुयांग मैं प्यार जैसी चीज़ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, और मुझे तो ये पता भी नहीं कि प्यार जैसी चीज़ क्या होती है। शुयांग ऐसा वांग जी ऐसा शुयांग से कहता है। तभी वो कहता है, लेकिन जब से विंग मेरी लाइफ में आया है सच में मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। और तुम्हें पता है उससे पहले वो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं विंग जैसे लड़के से शादी करूँगा। तुम्हें पता है वो कितना नॉटी है? वो इतना नॉटी है जिसकी कोई हद नहीं। वो कुछ भी करता है, हर काम खराब कर देता है। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ उसकी सारी चीज़ों में बहुत सुधार हुआ है। वो अब पहले जैसा नॉटी नहीं रहा। लेकिन शुयांग मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है। अगर ये प्यार है, मैं सच में उसकी केयर करता हूँ। मैं मैं सच में उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। पर मुझे नहीं पता, जब भी मैं कोई उसे घूर कर देखता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। पर मैं डरता हूँ। शुयांग न्यूसन कहता है, भांग जी पर तुम क्यों डरते हो? तभी वांग जी जो शुयांग की सॉरी न्यूसन की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि तुम जानते हो ना डैड ने मॉम के साथ क्या किया। न्यूसन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी हर पर्सन एक जैसा नहीं होता, तुम अच्छे से जानते हो। जो तुम्हारे डैड ने किया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम भी सेम वही करोगे? और तुम बिल्कुल अपने डैड के जैसे नहीं हो, तुम्हें पता है ना? विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं विंग को कभी हर्ट करना नहीं चाहता, तुम्हें पता है? न्यूसेन वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, वांग जी तुम ऐसा मत करो। प्यार तुम्हारे पास चल कर आया है, और तुम्हें पता है जिस तरीके से तुम उसकी केयर करते हो, और पता है कोई भी उसे भी देखकर वो जिस तरीके से इतनी प्यार भरी नज़रों से तुम्हें देखता है। वांग जी विंग भी प्यार का हकदार है, तुम जानते हो ना। ओमेगा की अपनी भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, वो कभी तुमसे कुछ नहीं कहता, लेकिन इसकी ज़रूरत मतलब ये नहीं कि वो तुमसे कुछ चाहता नहीं है। प्लीज़ वांग जी अपना दिल खोलो और उसे जाकर बताओ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। लेकिन वहीं हम एक पर्सन को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू थे, और वो बस वो खाना में वहीं सामने रख देता है, और जो मिस लिली से कहता है, ये ब्रेकफास्ट आप अपने सर को दे देना। ऐसा कहकर विंग दौड़कर भागकर वहाँ से चला जाता है। मिस लिली को तो कुछ समझ नहीं आता। तभी मिस लिली डोर ओपन करती हैं। वांग जी और न्यूसेन जैसे ही मिस लिली को देखते हैं तो वांग जी कहता है, मिस लिली आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी वांग जी लिली के हाथ में एक टिफ़िन देखता है। वांग जी कहता है, ये क्या है? तभी मिस लिली कहती है, वो आपके घर से कोई आया था सर, और वो ये टिफ़िन आपके लिए देकर गए हैं।
भांग जी तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। तभी भांग जी कहता है क्या? तभी लिली कहती है हाँ सर, उन्होंने कहा ये आपके लिए है। भांग जी वो टिफ़िन ले लेता है और वहीं सामने रख देता है। भांग जी कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ, मॉम ने कभी भी मेरे लिए ऑफिस में ब्रेकफास्ट नहीं भिजवाया, फिर आज ब्रेकफास्ट लेकर कौन आया? तभी लिली के भांग जी कहता है मिस लिली क्या आपको पता है वो कौन था? मिस लिली कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो सच में बहुत बहुत क्यूट सा, ब्यूटीफुल सा। तभी न्यू हुसैन वांग जी से कहता है वांग जी फिंग। वांग जी कहते नहीं, फिंग कैसे हो सकता है, उसे तो कॉलेज जाना होगा ना। तभी वो मिस लिली से कहता है ठीक है आप जाइए, मैं देख लूँगा। उसके बाद वहीं वांग जी जो अपने घर पे कॉल करता है, तभी वांग जी कॉल लगा ही रहा था कि सिचैन अंदर आ जाते हैं। वांग जी कहते हैं, सिचैन कहते हैं वांग जी जैसे ही टर्न होता है वो कहता है गगा। तभी सिचैन कहते हैं वांग जी विंग कहाँ है? वांग जी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है विंग विंग कहाँ से आया यहाँ? सिचैन कहते हैं क्या? पर मैं तो विंग के साथ आया था ना, विंग आज तुम्हारे लिए ऑफिस में ब्रेकफास्ट लेके आ रहा आया था, मुझे एक कॉल आ गया इसलिए मैं उसको बोल के गया कि वो तुम्हारे केबिन में अंदर चला जाए और मैं अभी आता हूँ। नी हुसैन और वांग जी तो एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। नी वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और कहता है क्या कहा गगा आपने? तभी सिचैन कहते हैं वांग जी क्या हुआ है? वांग जी कहते हैं गगा आप क्या कह रहे हैं? विंग यहाँ आया था मेरे केबिन में अंदर। सिचैन कहते हैं हाँ वांग जी, विंग तुम्हारे केबिन में अंदर आया था। वांग जी तो पूरा शॉक हो जाता है। हुसैन कहता है वांग जी विंग ने सुन तो नहीं लिया? वांग जी कहते पर वो वांग जी तो पूरा शॉक था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी को बहुत घबराहट हो रही थी। उधर हम विंग को देखते हैं, विंग जो जल्दी से दौड़कर मेंशन में जाता है और वो अपने रूम में जाकर बहुत रोता है और वो अपने मन में कहता है वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे, वो मुझसे कभी प्यार नहीं करते, मैं जानता हूँ वो मेरी कोई केयर नहीं करते। बहुत रोता है और जल्दी से वो अपने आंसुओं को क्लीन करता है और अपने मन में कहता है मैं अपनी मॉम के पास जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ दिन उनके पास रहना है, मुझे अपनी सीजे की बहुत याद आ रही है। तभी वो वॉशरूम में जाता है और अच्छे से अपना फेस क्लीन करता है। उसके बाद वो एक रिलैक्स की सांस लेता है और बाहर आता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होने वाला है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।